औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक काइंड एडजेक्टिव के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव होता क्या है? कोई बंदा बता सकता है एडजेक्टिव क्या होता है? पहले जिसने पढ़ा हो। हाँ जी, उर्दू में इसको इस समय सिफ्त भी कहते हैं। इस समय सिफ्त एडजेक्टिव एक ऐसी काइंड है जो कि क्या है, विच टेल्स समथिंग अबाउट नाउन, जो कि नाउन के हवाले से कुछ बताती है। उसमें नाउन की खूबी या नाउन की खामी हो सकती है। ठीक है, जो खूबी और खामी है वो क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करती है, नाउन के हवाले से जो है वो कुछ बताती है। तो एडजेक्टिव का है पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक काइंड है। फॉर एग्जांपल, डार्क हॉर्स। यहां डार्क जो है, हॉर्स क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये डार्क क्या है? एडजेक्टिव है यहां। ठीक है, ब्लैक कोट, ब्लैक यहां क्या है? एडजेक्टिव है। इसके अलावा डीप सी, लार्ज बेड, ब्राउन कैट। अब ये कैट का ब्राउन होना बता रही है, इधर बेड का लार्ज होना है, सी का गहरा होना है, कोट का ब्लैक होना है। तो ये ब्लैक, डीप, लार्ज, ब्राउन ये क्या है? यहां एडजेक्टिव है। क्लियर? अब एडजेक्टिव का अगर हम यूज पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है उमूमन नाउन से पहले, नाउन से पहले, लेकिन सम टाइम ये नाउन के बाद भी, वर्ब के बाद भी ये इस्तेमाल होता है। उनकी एग्जांपल्स हम लेते हैं। द सी इज रॉ। अब रॉ क्या है? ठीक है, इसमें सी की खूबी खामी बयान हो रही है। ऑल द प्लेयर्स आर वेरी टॉल। अब ये नाउन तो प्लेयर्स है ना, अब इनके बाद जाके लास्ट पे क्या एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्या सेकंड, दूसरी फॉर्म है एडजेक्टिव की, क्योंकि नाउन के बाद भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बेबीज हैंड आर वेरी स्मॉल। बेबीज हैंड्स आर वेरी स्मॉल। अब स्मॉल होना उसकी खासियत है, उसकी सिफ्त है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। बात समझ आ गई यहां तक? इसके बाद अगर इसको समटाइम दो या दो से ज्यादा बंदों और दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स और थिंग्स को कंपेयर करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल होता है। वो किस सूरत में इस्तेमाल होता है? इसमें अगर हम देखें, शी इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। अब ये टॉल जो है, ये दोनों भाइयों की कंपैरिजन के लिए यहां इस्तेमाल हुआ है। और इसमें शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर, शी इज
ओल्डर देन हर सिस्टर। अब वो दो बहनें हैं, उन दो बहनों के कंपैरिजन के लिए यहां ओल्डर इस्तेमाल हुआ है। अब अगर एक एडजेक्टिव की मुख्तलिफ डिग्रीज भी हैं, ठीक है, उसमें एडजेक्टिव की डिग्री जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती हैं, एक फर्स्ट है, एक फर्स्ट डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर हम इनको देखें तो दो के कंपैरिजन जब करना होता है, दो बंदों का, दो चीजों का, तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। और जब एक का दो से ज्यादा के लिए, चार के लिए, 10 के लिए, बाकी सब के साथ कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। और जब एक ही बंदे की खूबी बतानी हो तो उसके लिए जो फर्स्ट डिग्री है वो इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की कोई और एग्जाम्पल लें, दे आर शी इज यंगर या शी द दिस juice is more sweet than this juice is more sweet than स्ट्रॉबेरी जूस। अब यहां इसका दूसरे जूस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ये क्या है? सेकंड डिग्री इस्तेमाल, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है यहां, ठीक है। अली इज मोर इंटेलिजेंट देन अकरम। यहां सेकंड डिग्री इस्तेमाल हो रही है अली को अकरम के साथ कंपेयर करने के लिए। बात समझ आ गई है? अब इनकी जो डिग्री है इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, ठीक है। अब इसमें अगर इनकी हालतों की बात की जाए तो उसमें फॉर एग्जांपल ये गुड है, तो गुड की सेकंड डिग्री क्या होगी? बेटर। और थर्ड डिग्री बेस्ट। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल पहली है, दो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इस सेंस में ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। अब एडजेक्टिव का जो तरीकाकार है, अब एक सुपरलेटिव डिग्री कहां इस्तेमाल होती है कि दे आर द यंगेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। या अब ये सुपरलेटिव डिग्री की एग्जांपल बता रहा हूं, शी इज द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब ये जो यंगेस्ट, पूरी क्लास से यंगेस्ट उसको बताया है, ज्यादा के साथ कंपैरिजन है, तो उसके लिए क्या है? सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, ठीक है। यंग, यंगर और यंगेस्ट। बात समझ आ गई? अब इसमें एक तरीकाकार इसका ये मिटा दें। अब इसका जो एडजेक्टिव है इसके जो लिखने का तरीकाकार है वो हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, सी बिजनेस पार्टनर्स आर हैविंग लंच
इन क्वाइट रेस्टोरेंट। अब ये क्वाइट रेस्टोरेंट की खूबी बता रहा है, ठीक है। तो अब 3 बिजनेस पार्टनर जो हैं वो लंच उधर वो कर रहे हैं किसमें, क्वाइट रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये अब उसका यूज खामोश वाली फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, उसकी क्या बता रहा है, खूबी बता रहा है उसको रेस्टोरेंट की। तो ये इसका यूज जो है बिफोर नाउन और कहीं नाउन के बाद इस्तेमाल होता है। दे फील टॉकेटिव, दे फील टॉकेटिव। अब वो बतूनी लगते हैं। तो ये टॉकेटिव यहां क्या है, इसके बाद नाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, इसका एडजेक्टिव का जो यूज है उसका तरीकाकार बता रहा है। अब इसके बाद है कि इसमें समटाइम ये नाउन से पहले और समटाइम ये प्रेडिकेटिवली, मतलब कि आफ्टर नाउन लिंकिंग वर्ब के बाद ये यूज होते हैं। जो लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं उनकी मिसालें मैं बताता हूं। सीन, सीम, कुछ उसमें मिसालें बता रहा हूं, लिख लें। सीम, अपेयर, बिकम, गेट, लुक, लुक, फील, टेस्ट, टच, टच, स्मेल। अब ज्यादातर एडजेक्टिव दोनों पोजीशन में यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज अ गुड कॉफी, दिस कॉफी टेस्टेड गुड। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सिर्फ एक पोजीशन में इस्तेमाल होते हैं, कुछ ज्यादातर वो कहता है कि दोनों पोजीशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। मैं मिसाल लेता हूं, दिस इज अ गुड कॉफी या दिस कॉफी इज गुड। ये दोनों पोजीशन में इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है, गुड यहां। तो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक पोजीशन में इस्तेमाल होंगे। आगे वो यूज करता है, इसका जो नाउन से पहले इस्तेमाल जो है वो हम पढ़ते हैं। अब इसमें मेन उसकी एग्जांपल जिनका बिफोर नाउन इस्तेमाल है, उसमें मेन, ठीक है, ओनली, मेन, ओनली, इनडोर या आउटडोर, इसके बाद इनर, आउटर, फॉर्मर, अपर। ये क्या है, इनका यूज क्या है, नाउन से पहले है। एल्डर या एल डस्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं बेसिकली, ठीक है। और फॉर मैं मिसालें देता हूं एक आध। बी केयरफुल क्रॉसिंग द मेन रोड, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द मेन रोड। रोड क्या है, एक नाउन है और नाउन से पहले यहां मेन इस्तेमाल हुआ है। ओनली, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट द कंपनी इज रनिंग आउट ऑफ मनी। The only problem is that company is running out of, मतलब कि दिवालिया है, इट मीन्स दैट। तो ये इनका यूज है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ए एल पे एंड होते हैं, ये मिटा दें। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो जिनका एंड क्या होता है, ए एल के साथ। जनरल, इंडस्ट्रियल, सोशल,
लोकल, नेशनल, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि किस पे एंड होते हैं, ए एल के ऊपर क्या होते हैं, खत्म होते हैं। सोशल, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रेडिकेटिव हैं, ये एट्रीब्यूटिव हैं जो कि ए एल पे एंड होते हैं, और कुछ ऐसे ये थे जो कि नाउन से पहले जिनका ज्यादातर यूज है, और कुछ है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव आपको पता है, नाउन के बाद वाला जुमला क्या होता है, प्रेडिकेटिव होता है। सेंटेंस की दो काइंड है, मैं बता देता हूं साथ। एक सेंटेंस जो होते हैं ना, उनमें अगर एक पूरा जुमला देखें तो उसका पहले तो नाउन होता है ना, नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद जो अगला जुमला होता है ना, वर्ब या वर्ब फ्रेज पे जो मुश्तमिल होता है, वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेटिव के तौर पे वो कहता है कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि बाद में इस्तेमाल होते हैं, नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं, उनको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसमें और वो ये कहता है जो ए से ज्यादातर इस यूज जो स्टार्ट होते हैं ना, जिनके पहले ए लगा होता है ज्यादातर, वो प्रेडिकेटिव होते हैं। जो उसमें अब्लेज, अफ्रेड, एग्लो, फ्रेड, एग्लो, अलाइक, अलाइव, अलाइक, अलाइव, अलॉन, अस्लीप, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अवेयर, अशेम्ड, ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट्स लुक वेरी लाइक, प्रोडक्ट्स वेरी अलाइक। अब ये लास्ट में जो है वो यहां इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें प्लीज्ड है, फाइन, ग्लैड वगैरह, ये सारे क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं। यहां समझ आ गई इसकी। अब इसमें जो एडजेक्टिव का जो तरीकाकार है, नाउन से पहले, नाउन के बाद। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा जो होगा अगला टॉपिक, वो हम इसकी काइंड पढ़ेंगे। आज हमने एडजेक्टिव को इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और इसका कुछ डिग्रीज का जो तरीकाकार है उसको हमने स्टडी किया है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पार्ट 2 होगा, जो कि इसके बाद जो है वो मौजूद होगा, वो हम उसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।